के पुण्यार्चक हैं बोहरा परिवार, ब्रह्मचारी मोतीलाल जैन एवं उषा जैन, मुकेश जैन एवं लक्ष्मी जैन, पीयूष जैन एवं आयुषी जैन, यूएस, चरित्र जैन, फर्म मनपसंद साड़ी वस्त्र भंडार, कुबेर, भरतपुर, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जब भी जीवन में तकलीफ आए तो तकलीफ दूर करने की जगह तकलीफ के साथ जीना चाहिए। बात उल्टी लगेगी लेकिन है सीधी। जब भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ आए, छोटी बड़ी, सामान्य विशेष, आपको पीछे ले जाने वाली, पीछे से पीछे करने वाली, निंदात्मक कोई भी परिस्थिति आ जाए, भागना मत। जब भी मुसीबतें आती हैं और आप उससे भागते हो तो आज की नीति कह रही है कि नई मुसीबतों को आप आमंत्रण दे देते हो। जैसे गली में भौंकने वाले जानवर होते हैं, एक भौंकता है, सारे जानवर एक साथ भौंकने लगते हैं और एक जिस तरफ दौड़ता है, उनको नहीं पता कि क्या हुआ है, उन्होंने एक के भौंकने की आवाज सुनी है, सभी दौड़ के उस तरफ जाते हैं। मुसीबतें भी ऐसी हैं, एक आती है, साथ में दूसरी भी लाती है, तीसरी भी लाती, चौथी भी लाती है। बस आप अगर भागोगे तो वो और बढ़ती जाएंगी, आप अगर उनसे लड़ोगे तो वो घटती जाएंगी। इफ यू विल फेस, दे विल स्टॉप। अगर आप मुसीबतों को झेलना सीख गए हैं तो मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी, और मुसीबतों से भागते रहेंगे तो नई नई मुसीबतों को आमंत्रण देते रहेंगे। वैसे मेरा मानना है कि जीवन के लिए मुसीबतें बहुत अच्छी हैं। जितने आपके जीवन में मुसीबतें आएंगी उतना आपका ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा। आज के समय में बच्चों को पढ़ाइयां मुसीबत लग रही है, जबकि वो उनके इंटरनल डेवलपमेंट के लिए साधन है, एक सपोर्ट है। तो अपन इस बात को गहराई से, गंभीरता से समझें कि मुसीबतें आपका बुरा करने नहीं आती, आप बुरा मान लेते हो। लोग पूछते हैं मुझसे कि हम इतना अच्छा अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा बुरा क्यों होता है। आप बिल्कुल ना घबराएं, बुरे लोगों के साथ बुरा होता है एक बार, और वो इतना बुरा होता है कि सीधा उनको नरक मिलता है। अच्छे लोगों के साथ जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा सा बुरा होता है, वो इसलिए होता है कि छोटे छोटे रूप में तुम्हारे कष्ट जाते रहें और तुमको स्वर्ग और मोक्ष जाने में दिक्कत ना हो। तो मुसीबतों से अपन घबराएं क्यों? जब भी मुसीबतें आती तो वो बहुत कुछ सिखा करके, अनुभव दे करके जाती है। इसलिए मुसीबतें बुरी नहीं है, मुसीबतें अच्छी। यद्यपि ये कहना सरल है और जब मुसीबतें आती हैं तो उनको झेलना कठिन है, लेकिन वो मुसीबतें आपकी इंटरनल पावर को बढ़ाते हैं। और अगर आप आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो मुसीबतें आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, आएंगी और जाएंगी। आप देखना कि एक बार समुद्र में बवंडर आ गया, समुद्र में आग लग गई, तेल का कुआं फूट पड़ा और उसमें ही आग लग गई। समुद्र में लहरें आ गई, समुद्र फिर भी समुद्र था। ऐसा कोई समय है जब समुद्र में लहरें ना आती हो? लेकिन आप बताओ कभी कि समुद्र में लहरें लाता कौन है? आपके घर में पानी की टंकी है, उसको आप हिला सकते हो तो उसमें लहरें आ सकती हैं। चलो कोई तालाब है, तालाब में बड़ी सी एक नाव उतर गई तो तालाब में भी अपन ने मान लिया कि लहरें आ गई। उस समुद्र में लहरें लाने वाला कौन था? समुद्रों को हिलाया तो जाता नहीं, फिर भी समुद्र में लहरें आती हैं, फिर भी समुद्र शांत रहता है। उसको पता है कि लहरें कितनी आ जाएं, पानी बाहर नहीं जाएगा, पानी मुझे छोड़ के कहां जा पाएगा। ऐसी मुसीबतें कितनी आ जाएं, ध्यान रखना, धीरज रहेगा तो अगर आप हो तो आप खुद को छोड़ के बाहर नहीं जाओ। मुसीबतों से भागना यानी नई मुसीबतों को आमंत्रण देना है। आप में से ज्यादातर लोग मुसीबत आने पर भागते हैं,
नहीं, रुकिए, उनको फेस कीजिए। फेस करोगे आपको एक ताकत मिलेगी, एक नया आइडिया मिलेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इतने सारे आइडियाज कहाँ से आ जाते हैं? कहीं से नहीं आते। जो मुसीबतें आप लोग झेल रहे हो, ये सब हम झेल चुके हैं। इन मुसीबतों के बारे में हम कई बार भी सोच चुके हैं। जब हम सोच चुके हैं, झेल चुके हैं, तो हमको उसका आइडिया हो चुका है। एक सफल व्यापारी बनने के लिए या तो एक बार बड़ा नुकसान खाना पड़ेगा या एक बार बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति को 20 लाख रुपए का नुकसान लग गया 1990 में, आज से 34 साल पहले। उसको 20 लाख रुपए का नुकसान लगा। लोग कह रहे थे अब तेरे को नुकसान लग गया, तू तो रोड पर आ गया। वो खुश था, बोले मुझे नुकसान तो लग गया लेकिन मैंने 20 लाख की झेलने की ताकत बना ली है, अब मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। उसने तो रिस्क लेने चालू कर दी और वो अगले ही कुछ सालों में अरबपति खरबपति बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो मुसीबतों से भागा नहीं था, डटा रहा। तो मुसीबतें जब आती हैं तो अनुभव का एक खजाना देके जाती है, और वो अनुभव का खजाना आपको हर बार जीत दिलाता है। जो सरलता से जीत मिल जाए वो एक बार की है, और जो मुसीबतों को प्राप्त करके जीत मिले वो हर बार की है। आप देखना कि मेरा एक्सपीरियंस है, जिसने गाड़ी चलाना सीखा है और गाड़ी चलाते समय नहीं भिड़ा हो, गाड़ी चलाते समय वो एक बार भी ना भिड़ा हो, तो वो ऐसा भिड़ेगा कि उसका पहला और आखिरी एक्सीडेंट होगा। और जो एक दो बार भिड़ चुका है उसको एक्सपीरियंस होता है कि कहीं गिर ना जाए, लग ना जाए। पिछली बार वहां गिरते गिरते बचे थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ये चीज आपको भी समझना पड़ेगी। कहीं आप मुसीबतों से भाग तो नहीं रहे हो। फेस करो, फेस करोगे मुसीबतें पीछे लौट जाएंगी। तुमने अगर भागे तो वो नई मुसीबतें लेकर के आएंगी। समय समय पर जीवन में मुसीबतों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसे स्वीकार लें। दिस इज द लाइफ ऑफ योर फेस ऑफ योर लाइफ, दिस इज द फेस ऑफ योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, स्वीकार लें। हर दिन नई चुनौती है, हर दिन नई जीत है, हर दिन नई सफलता है। समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां मुसीबतें आती ही रहेंगी, क्योंकि वो अपन ने ताश के पत्ते वैसे ही सेट किए। देखिए कभी आपने ताश के पत्ते, वो जो जादूगर होता है वो वैसा सेट कर लेता है स्क्रॉल कर करके, फिर वो कहता है कि अब ये पत्ती निकलेगी, ये पत्ती निकलेगी, ये पत्ती निकलेगी। कैसे कर लेता है वो सेट? जैसा वो सेट करता है पत्ती वैसी मिलती है। जब न्यू कार्ड्स लेके आते हैं, ब्रांड न्यू, आप लोगों ने पत्ते खरीदे हो कभी? प्लास्टिक कार्ड्स आते थे, हमारे समय 25 रुपए के आते, प्लास्टिक के कार्ड्स आते। जब वो न्यू कार्ड्स बॉक्स से खोलते थे तो एकदम सिंक्रोनाइज रहते थे, इक्के से लेकर के बादशाह तक, और एक ही कैटेगरी के रहते थे, रेड तो रेड, ब्लैक तो ब्लैक। देखा कि नहीं? बस वो जिंदगी की भी यही कहानी है। जैसे पत्ते अपन ने सेट किए हैं वैसे ही आएंगे, जैसे ही पत्ते आएंगे। तो चुनौतियों और मुसीबतों से फिर भागना क्या, क्योंकि वो तो आती रहेंगी। उनको दोस्त बना लें, उनको दुश्मन ना माने, उनको दोस्त बना लें। और जितनी चुनौतियां आएंगी अपन उतने ऊंचे उठेंगे। लोहा जितनी चोट खाता है उतना बड़ा हथियार बनता है। सोना जितना ताप सहता है उतना ज्यादा चमकता है, उतना ज्यादा सोना चमकता है। पत्थर को जितना पत्थर से घिसा जाता है वो उतना ही ज्यादा चमकदार हो जाता है। और उसका एक ही कारण है, चुनौतियां, समस्याओं को फेस करना। जितने ज्यादा, जितनी बार समस्याओं को झेलता है उतना मजबूत आदमी बनता है। बचपन में आप लोग कभी गिरे क्या? वैसा वाला गिरा नहीं पूछ रहा हूं, वैसा वाला गिरा पूछ रहा हूं। खेलते समय, दौड़ते समय हाथ छिल गया हो, घुटने छिल गए हो, कपड़े फट गए हो, 2 दिन तक बताया ना हो कि मैं छिल गया हूं। तो जो 2 दिन तक आपने दर्द सहन किया था उसने आपकी ताकत बढ़ाई थी। याद करो, गिर गए हो, हाथ पैर छिल गए हो, लग भी गई हो, चोट भी लग गई हो, फिर भी घर में किसी को नहीं बताया। क्यों? अगर बता देंगे तो कल से खेलने नहीं मिलेगा। वो 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन बहुत तकलीफ रही, फिर भी खेलते रहे, झेलते रहे। क्यों?
अरे बता देंगे तो भाई फिर अगली बार खेलने के लिए नहीं बोले पापा भेजेंगे हमको। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आपने वो मुसीबतें झेली और आपकी पावर बढ़ गई। टू इंक्रीज योर पावर यू हैव टू फेस सिचुएशंस। आपको बहुत सारी परिस्थितियों को फेस करना चाहिए। दिन आएंगे अच्छे बुरे, बुरे अच्छे सब आएंगे। जिसकी कोयले की खदान हो, व्यापार नहीं खदान हो, उससे मेरी बात कहना है जब भी तुम खदान में जाओगे तो हाथ काले होंगे, लेकिन धीरज रखना। हो सकता है किसी दिन हीरा भी मिल जाए, क्योंकि हीरा कोयले की खदान में जरूर मिलता है। तो वो कोयले की खदान में जाने के पहले घबराना नहीं। लो हमारे तो हाथ काले हो रहे हैं, धीरज रखना। कोयले की खदान में हाथ काले हो रहे हैं तो हीरा भी मिलेगा। जब भी कोई पीठ में खंजर भोंक दे, नई मुसीबत आ जाए, पहले तो यही सोचना कि उसको जगह कहाँ मिली। जब भी कोई मुझे पीठ पीछे धोखा देता है या पीठ पीछे कोई बुरा काम करे तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि आज मैं यही सोचता हूँ कि आज एक और खंजर घोंपा गया हमारी पीठ में। मैं तो ताज्जुब इस बात पर कर रहा हूँ कि उसे जगह कहाँ मिली। फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे एक नया अनुभव मिला है। अगर कोई पराया अपना धोखा दे जाए तो बुरा नहीं मानना, मालूम चल जाएगा कि अपनों के बीच में पराया कौन था। और अगर साथ निभा जाए तो अच्छा भी मत मानना, कम से कम मालूम चल गया इस भीड़ में कोई तो अपना है। जो सामना करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। इस बात को दृढ़ता से निश्चय पूर्वक स्वीकार लें। जो मुसीबतों का सामना करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो मुसीबतों से डरेंगे वो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। जिसने 100 मीटर की हर्डल रेस, जो रेस होती है उसमें एक हर्डल रेस होती है, सुना कब? बीच बीच में 100 मीटर में 8-10 हर्डल्स होते हैं। जिसने हर्डल रेस 10 सेकेंड में दौड़ ली हो, 100 मीटर की हर्डल रेस जिसने 10 मिनट 10 सेकेंड में जीत ली हो, कर ली हो पूरी, वो बिना हर्डल्स के उसके लिए क्या बात है। तो ऐसी जो हर्डल्स आ रहे हैं वो आपका पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं, वो तुम्हारा धैर्य चेक करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि तुम कितने मजबूत व्यक्ति हो। और जैसे ही वो हर्डल्स निकलेंगे तुम वापस अपनी गति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए मुसीबतों के आने पर घबराए नहीं। ठोकरें ही व्यक्ति को ठाकुर बनाती हैं। इंसान को इंसान बनाने वाला इंसान नहीं है, इंसान को इंसान बनाने वाला उसकी ठोकरें। फिर भी जब कोई ठोकर दे जाए, कोई धोखा दे जाए, कोई चुनौतियां दे जाए, उसके बारे में बुरा मत सोच। मुझसे एक बच्चा कह रहा था कि महाराज जी, एक व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया और मैं रोज भूलने की कोशिश करता हूँ और मम्मी रोज बादाम खिला देती है। मैंने कोई बात नहीं, बादाम तो खाओ, उसको भूल जाओ, मुझे याद रखना। लोग मिलेंगे जो आपको आपका यूज करके फेंक देंगे, बहुत अच्छी बात है, कम से कम मालूम चल गया हम टिश्यू पेपर थे। आप अपने आप को सिल्वर फॉइल मान रहे थे, कम से कम मालूम चल गया आप टिश्यू पेपर थे। अब सिल्वर फॉइल बनो, अब सिल्वर फॉइल बनो। जब कोई आपको यूज एंड थ्रो कर दे तब बुरा नहीं मानना, तब दुखी भी मत होना। यही सोचना कि अभी तक मेरा एटीट्यूड, मेरी जिंदगी टिश्यू पेपर जैसी थी। मैं लोगों के साथ वैसे ही इंटरेक्शन करता था, तो जो जैसा होता है उसका वैसे ही यूज करते हैं ना। अब मैं सिल्वर का एक पेज बनूंगा जिस पर ऐसा लिखा जाएगा कि अमर हो जाएगा। अब आज से अपने आप को टिश्यू पेपर से सिल्वर का पेपर बनाइए। कोई यूज एंड थ्रो ना कर पाए, कोई आपका यूज ना कर पाए और मुसीबतें आए तो तुम बिखरो ना। एक टिश्यू पेपर ऐसा भी आता है, वो छोटी सी गोली जैसा आता है, इतने से पाउच में आता है। उसको खोलो, उसको पानी डालो, उसको पानी में डाल दो या फिर पानी उसमें डाल दो, वो इतना बड़ा पेपर हो जाता है। देखा आप लोगों ने? लेकिन इतना सा पेपर इतनी जल्दी कितना बड़ा हो गया। लेकिन उसकी जो औकात है वो टिश्यू पेपर की है, एक बार कुछ करके फेंक दिया जाएगा। लेकिन जिसने धीरज रखा है, रुई से धागा बना है, धागे से वो टॉवेल बना है, वो एक बार में फेंका नहीं जाता, वो बार बार काम आता है।
वो बार बार काम आता है और आएगा भी, वो आएगा भी, काम भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो धीरे से मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। अपन इस चीज को समझें, मुसीबतें बुरी नहीं, अच्छी हैं। एक बात और ध्यान रखना कि शांत समुद्र में नाव चलाने वाला कोई भी नाविक कभी कुशल नाविक नहीं बनता। शांत है समुद्र और तुम नाव चला के आ गए, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 100 किलोमीटर, से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस शांत समुद्र में लहरें आ रही हो, उस शांत समुद्र में लहरें आ रही हो और मगरमच्छों ने घेर लिया हो, फिर भी तुमने अपनी नाव चलाई हो, तो बड़ी बात। एक बार एक बहुत बड़े उद्योगपति को, जब वो किसी एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था और आगे वो बैठा था, ड्राइवर साथ में था, हवा उल्टी चल रही थी। उसका ड्राइवर कहता है कि सर, हवा उल्टी चल रही है और कार की स्पीड स्लो हो रही है, कार पलट भी सकती है, मैं अगर तेज चलाऊंगा तो पलट जाएगी। उसके सर कहते हैं, जो मालिक था, कहते हैं बेटा चलाओ, बस थोड़ी देर बाद आगे जाकर के मौसम अच्छा है। क्या बोलता है वो कि बेटा बस थोड़ी देर बाद आगे जाओगे तो मौसम अच्छा है। 100 किलोमीटर गाड़ी चल गई। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद वो कम नहीं हुई हवा थोड़ी और बढ़ गई। तो सर हवा और तेज हो गई है। बेटा बोले तू भी तेज हवा से बातें कर, तू भी गाड़ी आगे बढ़ा, थोड़ी देर बाद आगे, थोड़ी देर और आगे, मौसम अच्छा है। करते करते 500 किलोमीटर चले, 300-400 किलोमीटर के बाद मौसम अच्छा आया। वो कहते सर आप तो कह रहे थे थोड़ी देर बाद मौसम अच्छा है। धीरे से वो करोड़पति, अरबपति, बिजनेसमैन, मिलियनर कहता है, बेटा पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, जीना क्या जीवन से हार के। ये मुसीबतें आई हैं, इसका मतलब तुमको अब एक्सपीरियंस मिल चुका है। जब तुमने 500 किलोमीटर का रास्ता 5 घंटे में इतनी विषमताओं में तय कर लिया है, अब जब तुमको मौका मिलेगा तुम 500 किलोमीटर का रास्ता 3 घंटे में भी तय कर सकते हो। इसलिए बिल्कुल मुसीबतों से घबराए ना। जब भी मुसीबतें आए कुछ ना कुछ देखे जाएंगी, लेकिन अगर मुसीबतें आप पे कारण आ रही हैं तो दोबारा ना आए, इसका ध्यान रखें। वो मुसीबतें दोबारा ना आए, और मुसीबतें अगर दूसरे कारण आ रही हैं तो उससे जितना अनुभव ले सकते हैं लेते जाएं। जितना अनुभव ले लेंगे आप उतने मजबूत आदमी बन जाएंगे। ध्यान रखना, समुद्र में नाव चलाने वाला कभी भी कुशल, शांत समुद्र में नाव चलाने वाला कभी भी कुशल नाविक नहीं होता। जब लहरें आए, बवंडर आए, ऊपर से पानी गिर रहा हो, कि न समुद्र का पानी भी अंदर आ रहा हो, ऊपर से पानी भी गिर रहा हो, मगरमच्छों से घिर गए हो, तब तुम अपने बाजुओं के दम पर समुद्र पार करके आओ, तब बोलना कि हाँ अब जीवन में कोई भी मुसीबत कभी भी आए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस। मेरे पास एक्सपीरियंस आ चुका है। मुसीबतें, चुनौतियां आपको ऊंचाइयां देने आती हैं, बिल्कुल ना घबराएं, उनसे डट के लड़ें, डट के जीतें, डट के लड़ें और डट के जीतें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपसे कोई लड़ने नहीं आएगा, क्योंकि आपकी ताकत इतनी बढ़ चुकी होगी। आप सभी मुसीबतों से भागे ना, मुसीबतों से लड़ें। नवीन मुसीबतें, पुरानी मुसीबतों को भगाने से नई मुसीबतें आ जाती हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।